राधे राधे, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हो गाइस? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग भी बढ़िया होंगे, ऊपर वाले से आशा है। और आप देख सकते हो भैया, आंधी है ना, बहुत ज्यादा आ रही है, तो घर में मिट्टी मिट्टी कर दी, तो यहाँ पे आगे हम थोड़ा पानी छिड़क रहे हैं ताकि पानी की छिड़काव की वजह से मिट्टी थोड़ी कम उड़े। उसके बाद में मैं चली जाती हूँ भाई को लेके, छोटा वाला भाई, उसको लेके मैं दूध को, क्योंकि मुझे जाना था अपने ससुराल। और फिर मैंने भैया को बताया कि कहाँ पे किस तरह से दूध मिलता है, कहाँ जाना है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि दूध कहाँ पे है, दूध वाले का घर। यहाँ पे क्या भैंस का सिस्टम अलग था भाई, थोड़ा उनका घर दूर है, भैंस थोड़ी दूर बनती है। तो उसको मैंने सारी चीज समझा दी कि इस तरह से यहाँ पे दूध की जो डिल्लू है उसको रख जाना है और दूसरे को उठा के ले जाना है, क्योंकि बहुत जल्दी दूध निकालते हैं, 2:30 बजे निकाल लेते हैं, तो इतनी धूप में भैया बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो मैंने कहा कि कोई ना, आप लेट आ जाना, लेट लेके चले जाना, एक डिल्लू एक्स्ट्रा रख देंगे तो वो निकाल के रख जाएंगे और फिर बाद में यहाँ से ले जाना लाके। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया है, और आंधी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल भी बराबर से चल रही है। मिट्टी इतनी गंदी उड़ रही है ना कि क्या बताऊं आप लोगों को, आंखों में जा रही है डायरेक्टली। और आंधी पता है आप लोगों की, एक औरत की उसमें आती है, तो औरत औरत को कभी भी कुछ नहीं देख सकती, क्योंकि कहते हैं गर्मियों के टाइम पे है ना, औरतों को इतना काम नहीं रहता खेती का या फिर बाहर और कोई, तो उसको और नहीं तो यही काम बढ़ा देते हैं ऐसे लोग। और फिर हम अगले दिन निकल जाते हैं अपने ससुराल के लिए। सुबह जल्दी जाती हूँ मैं निकल के, क्योंकि हमने सोचा कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और जल्दी जाने में का ये फायदा है कि ठंडी रहती है, थोड़ी सी ठंड टाइम रहता है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं होती, फिर तो लू चल जाती है भैया बहुत तेजी से। तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं सुबह जल्दी उठी, मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि सिलाई विलाई का जो बाकी का काम था वो मैं सारा करके आई हूँ। 2-3 दिन रुकूंगी, तो बाद में ना कॉल वॉल करके ना बोले कि भाई मेरा ये चीज आपने तैयार नहीं किया। तो मैंने गाड़ी में यहाँ पे मेहंदी लगाई है, और मेहंदी लगाने के बाद में मेहंदी मैंने सुखा दी है। और मैं अपने लिए भी 2 ड्रेस तैयार करके ले गई थी, क्योंकि जो होता है ना साल भर में जाते हैं, तो या तो आपको लूज मिलेगी या आपको टाइट मिलेगी। तो मैंने वो सील तो ली, सील के तो मैं ले गई, और लेकिन काज बटन नहीं हुए, तो मैंने सोचा चलो मेहंदी सूख गई है तो अपन काज बटन कर लेते हैं। तो बाकी धुलाई वुलाई घर जाके करूंगी मेहंदी की, और काज बटन का जो काम था वो मैंने शुरू कर दिया यहाँ पे। तो काज बटन भैया लगे भी नहीं, पूरे मेरे अधूरा रह गया सारा काम। और ना मैंने ये शर्ट पहनी, फिर ये पहना भी नहीं आई, क्योंकि सारी चीज है ना जो अपन सोचते हैं उस हिसाब से होती भी नहीं है, टाइम मिला ही नहीं घर जाके बिल्कुल भी। और फिर हम अपने ससुराल के यहाँ रास्ते में पहुंच जाते हैं। और इस तरह का पहाड़ी इलाका है ससुराल का, और मायके का एकदम अलग, वहां पे एकदम प्लेन एरिया है। तो वैसे तो अभी गर्मी का टाइम है, इस वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है आपको, नहीं तो जब बरसात आती है ना तो ये हरियाली छा जाती है, बहुत खूबसूरत नजारा हो जाता है भाई। उसके बाद में हम यहाँ पे बातचीत करते जा रहे हैं, जो भतीजा है भतीजी वो बोल रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक कलर के हो रहे हैं, ये सारा हरा हो जाता है जब बरसात होती है उस टाइम पे। कुछ भी कहो, ये अच्छा लग रहा है देखने में तो। उसके बाद में हम बात करते करते पता ही नहीं लगता, हम पहुंच जाते हैं घर। और घर पहुंचने के बाद में जो हमारा रामायण का पाठ था, वो काना बैठ गया है बांचने के लिए। काना काना के पापा दोनों लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं ना, तो उनको पता ही नहीं रहता कि किस तरह से क्या पाठ होता है, उनको इतना आइडिया ही नहीं था, तो इस वजह से उनको बैठाया है कि थोड़ा पढ़ो ताकि पता लगे कि किस तरह से बांचते हैं। हमारे ससुराल में ना पंडित नहीं बांचता, हमारे परिवार वाले जो लड़के हैं वो बांचते हैं। और पंडित शुरुआत में बैठा के चले जाता है, और बाद में लास्ट में जब होम हवन होता है उस टाइम पे आते हैं। तो बच्चे ऐसे बारी बारी से यहाँ पे बैठ रहे थे बदल बदल के। और रामायण का पाठ हम गए उस टाइम बैठ गया था, हम पहुंचे 8:30-9 बजे के करीब हम वहां पे पहुंचे, और इसका काम हो गया था बैठने का 6:30-7 बजे के करीब शायद हो गया था, क्योंकि हम गए उससे पहले ही बैठ गया। तो टाइम टेबल का मुझे इतना पूरा फिक्स पता है नहीं है। और फिर उसके बाद में काना पढ़ लेता है, थोड़ा पढ़ता है अटक अटक के, लेकिन बाद में खूब अच्छे से पढ़ लेता है, क्योंकि शुरुआत में कोई भी चीज करते हैं ना तो थोड़ा अलग तो लगता है। उसके बाद में बैठ जाता है फिर मोहित, मोहित की भी बारी आ जाती है। दोनों भैया बारी बारी से पढ़ते हैं, और आधी आधी 1-1 घंटा पढ़ते हैं सारे मिलके यहाँ पे। तो भैया आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट बताना। और इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं डालूंगी दूसरी वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा इस वजह से। तो आगे अगर आपको वीडियो देखनी हो तो आप देखिएगा।